बनाया हुआ है जहां हर तरह की मल्टी फार्मिंग, गाय की ले लीजिए या फिर ऑर्गेनिक खेती को ले लीजिए, बहुत सारे लोगों को रोजगार का अवसर जो प्रदान करने का, जो उनका भविष्य बनाने का जो उद्देश्य है उनका, मिस्टर अनूप भाली जो आप लोगों को ग्राम विकास के कार्यों को लेकर के जो भी किया जा रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार जी, अभिषेक जी, स्वागत है आपका सेवा साधना केंद्र झिंझोली में। और आपने जो इतना अपना समय निकाला इतनी व्यस्तता के बाद भी, और आप जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले या जो स्वावलंबन के जो प्रयोग होते हैं, आप वहाँ पर जाकर अपना अनुभव भी बताते हैं, उनको बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का जो काम करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आपके साथ में आए हुए आपके सहयोगी श्री हरिओम भाली जी, वरिष्ठ पत्रकार का भी हम अपने केंद्र झिंझोली सेवा साधना केंद्र में स्वागत करते हैं। अभी अनूप जी बताइए, आपके पास यहाँ किस तरह के ग्राम विकास के कार्य के बारे में बहुत सुना है, बहुत चर्चा का विषय है। आज आप अपने आप ही अपनी जुबान से लोगों को बताइए कि क्या क्या कार्य करके लोग स्वावलंबी हो सकते हैं। अपने यहाँ पर ये जो सेवा साधना केंद्र झिंझोली है, ये राष्ट्रीय सेवा भारती के द्वारा संचालित है और इसके अंदर प्राकृतिक खेती करते हैं। और प्राकृतिक खेती में मल्टी लेयरिंग सब्जी, एक साथ 5 तरह की सब्जी एक ही साथ कैसे ली जा सकती है, उसका एक आगे मॉडल अच्छा बांस पे चला हुआ है। और उसी तरह से मल्टी लेयर बाग, 5 लेयर बाग जो है पीछे लगा हुआ है। अपने जो आपने देखा होगा सुभाष पालेकर जी की जो विधि, उसके द्वारा जंगल नुमा एक बाग को लगाया जा रहा है। और यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती, गेहूँ, चावल, धान, चने, बाजरा, सारी चीज़ें यहाँ 15 एकड़ में इसी के खेती कृषि कार्य किया जाता है। और 7 एकड़ में काफी सारा परिसर है। और उस जैविक खेती के लिए जैसे गौमूत्र और गाय का गोबर जो हमें चाहिए, वो उसके लिए भी इसके रूप में भी हमारे यहाँ गौशाला है। गायें अपने रूप में देसी गोवंश 17-18 कुल गोवंश है, इसमें साहिवाल और हरियाणवी नस्ल की मुख्य रूप से है। और इस साहिवाल जो नस्ल की और जो अपने हरियाणवी नस्ल की जो गायें हैं, इनके गोमूत्र और गोबर से ही हम जीवामृत, घन जीवामृत, डिकम्पोजर, वेस्ट कम्पोजर और आंवला रसायन, बेल रसायन, खट्टी लस्सी का निमास्त्र, ये सारी दवाइयाँ बनाते रहते हैं। और जो जो फसल पर आवश्यकता होती है जिस चीज़ की, उसका उसमें उस समय उपयोग में प्रयोग करते रहते हैं। तो आप अभी लोगों को बताइए, लोग जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ कुछ ऐसे ट्रेनिंग पर्पज के भी लोग विजिट कर सकते हैं आपके पास आकर के, गाय के बारे में, मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में, जंगलनुमा बाग के बारे में, क्या ये सारी चीज़ें लोग आकर के आपके पास यहाँ जान सकते हैं या रुक सकते हैं? व्यवस्था है ऐसी कि आप लोगों को यहाँ बैठकर ही स्वावलंबी बना सकते हैं? बिल्कुल, हम कोई भी भाई कभी भी आ सकता है, विजिट कर सकता है। हम जैसे खेती करते हैं, ऑर्गेनिक जो खेती कर रहे हैं, और उस समय क्या क्या दवाइयाँ डालनी थी। ऑर्गेनिक कई बार कई किसान क्या भावनाओं में आके ऑर्गेनिक खेती करता है, तो उस समय वो उसमें खेत में कुछ नहीं डालता बीज के अलावा, और वो खेती काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, फसल उतने उत्पादन नहीं निकलता, और जिससे किसान की पहले ही आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो और भी ज़्यादा कमज़ोर होता है, फिर धीरे धीरे करके वो खेती करना छोड़ देता है। तो हमने खेती ऑर्गेनिक करनी है तो पहले ऑर्गेनिक खेती करने से पहले ऑर्गेनिक खेती करने की विधि सीखनी चाहिए। और विधि सीखने के बाद हम खेती करेंगे तो वो घाटे का सौदा नहीं होगा। इसलिए अपने सेवा साधना केंद्र झिंझोली में भी आ सकते हैं, या उनके आसपास को जो ऑर्गेनिक खेती करता हो उससे उन्होंने पहले सलाह ले लेनी चाहिए और उस सलाह के आधार पर खेती करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अब की बार श्री अनूप जी ने यहाँ काले गेहूं का उत्पादन किया था, जो अपने आप में ही एक उत्तम क्वालिटी होती है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या उसकी पैदावार रही, उस लोगों में उसके प्रति क्या अभी भावना है, क्या उसको उगा सकते हैं आपके यहाँ से? अपने यहाँ पे जैसा अभिषेक जी आपने बताया, काला गेहूँ और बंसी गेहूँ, 2 गेहूँ की फसल ली थी अपने, 2 तरह का। तो जो बंसी गेहूँ था वो 40 मन पर एकड़ निकला था, और काला गेहूँ हमारा 45 मन पर एकड़ निकला था। बड़ा अच्छा उत्पादन और बड़ा बढ़िया सुंदर दाना था, उसके दाने में अलग से ही चमक दिख रही थी। और जो उसको खाना को, उनको काला गेहूँ को जो हम खाते हैं, तो उसमें जो अपने आप में एक औषधि है, वो 12 तरह की बीमारी में काम आता है। शुगर, मोटापा है जो हमारा, डायबिटीज, कैंसर, ये चीज़ें सारी बीमारियों का निरोग है। ऐसा कहते हैं कि जो काला गेहूं को लगातार खाएगा तो उसको कैंसर होगी, वो भी ठीक हो जाती है। और ऐसे ही अपने बंसी गेहूं है, वो अपने देश का सबसे प्राचीन गेहूं का बीज नस्ल है जो है, उसमें हम बंसी गेहूं भी मोटापा, शुगर फ्री है और डायबिटीज पेशेंट ने विशेषकर खाना चाहिए। एक बड़ा अच्छा है, इसमें अगर हम हैवी भी भोजन कर लेते तो भी हमारे पेट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती।
और सुबह बड़ा अच्छे तरीके से फ्रेश भी हो जाता है, बहुत जल्दी पचता भी है। और इसमें अगर हम साथ में सब्जी ना भी खाएं तो अकेला गेहूं भी खाने रोटी खाने में बड़ी टेस्टी होती है। अभी हमारा आप लोगों के साथ आने का, वीडियो आप लोगों के प्रति लाने का उद्देश्य यही था कि आप लोग विकास के कार्य या तो स्वावलंबी बनने के लिए यहाँ पर गाय का और ऑर्गेनिक खेती, फार्मिंग, बाग और हनी बी कीपिंग, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर सिखाई जाती हैं जिससे आप करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो आप इसका पूरा एड्रेस, झंझोली का पूरा यहाँ का पता नीचे दे दिया जाएगा और अनूप जी भी एक बार यहाँ का पूरा फुल एड्रेस आपको बताने का काम करेंगे। ये सेवा साधना केंद्र राष्ट्रीय सेवा भारती झंझोली में है। ये खरखोदा तहसील है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। खरखोदा से हम दिल्ली की तरफ चलेंगे, बवाना वाले रास्ते पे ओचुंती बॉर्डर है, उसके पास में ये गांव है झंझोली। और एक हरियाणा की तरफ से आए हम या नरेला की तरफ से आएंगे तो ये हलालपुर से झंझोली रास्ता जो आता है, तो झंझोली में हलालपुर मार्ग के ऊपर ये अपना सेवा साधना केंद्र पड़ता है। मैं चाहूंगा आप लोग यहाँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और झंझोली में अनूप जी के पास आकर के यहाँ प्रकृति का एक जो समन्वय बैठता है इन सारी चीजों के साथ, वो आकर के देखने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।